ये एक सच्ची कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की। एक पिता जो इस ईद कुर्बानी नहीं कर सका। बाबा, बाबा, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। लेकिन मेरी बेटी ने कहा, लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए। मैंने प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मेरी प्यारी बेटी। फिर उसने फिर कहा, साथ वाले अंकल ने तो बड़ा जानवर लाया है कुर्बानी के लिए, और सामने वाले चाचा इकबाल भी बकरा ला चुके हैं। मैं चुप था, सोच रहा था कि कुर्बानी का गोश्त तो हम जैसे गरीबों के लिए होता है, अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। वहां मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। कुर्बानी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मत भूलिए, उनका हक होता है। नमाज के बाद घर आया, 1 घंटा बीत गया। मेरी बेटी फिर बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। उसकी बड़ी बहन राफिया बोली। चुप हो जा शाजिया, बाबा को तंग मत कर। मैं चुपचाप सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी बीवी बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर काट लिए हैं, कहीं से भी गोश्त नहीं आया। आप जाकर खुद ले आएं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है हमने कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई रास्ता बना देगा। 2 पहर बीत गई। शाजिया का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं गया। मैं उसे साथ लेकर पहले डॉक्टर साहब के घर गया। डॉक्टर साहब खुद दरवाजे पर आए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूं, क्या कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? ये सुनते ही डॉक्टर साहब गुस्से में बोले, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं गोश्त मांगने, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे, इसलिए आंसू रोक लिए। फिर आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा वहां गया, उनसे भी गोश्त मांगा। उन्होंने अजीब नजरों से देखा और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक थैला लाए, चुपचाप दे दिया। घर आकर देखा, सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिना आवाज के आंसू बहते रहे। मेरी बीवी आई, बोली, कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, मैं चटनी बना देती हूँ। बाबा, हमें गोश्त नहीं चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया, बेटी मुझे तसल्ली दे रही है। यह सुनकर मैं रो पड़ा, लेकिन रो रहा था सिर्फ मैं नहीं, मेरी दोनों बेटियां और बीवी भी रो रही थीं। तभी पड़ोसी अकरम की आवाज आई, जो सब्जी बेचता है, ठेला लगाता है। आजाद भाई, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला। अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का थैला दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, हम अकेले नहीं खा सकते, तुम भी लो। उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। दिल से अकरम के लिए दुआ निकली। हम गोश्त खा ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश आई, बिजली चली गई। अगले दिन भी बिजली नहीं आई। पता चला ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन मैं और शाजिया बाहर निकले, देखा इकबाल चाचा और डॉक्टर साहब बहुत सारा गोश्त कूड़े में फेंक रहे थे, जो बिजली न होने की वजह से खराब हो गया था, और उस पर कुत्ते टूट पड़े थे। शाजिया बोली, बाबा, क्या कुर्बानी कुत्तों के लिए की थी? मैं उसका चेहरा देखता रह गया। इकबाल चाचा और डॉक्टर साहब ने यह सुना तो उनका सिर शर्म से झुक गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत से लोगों की सच्चाई है। खुदा के लिए अपने आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, इंसानियत का इम्तिहान भी है। Like and subscribe for more.